जो है वो 40-40 लाख रुपया देके 3 साल का वीजा लगवा के आए, हालांकि ये बिल्कुल फ्री था, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लग। गाइड करते हैं सबसे पहले हमें जो है वो, या हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बताएं कि आप डेनमार्क में एज ए नर्सिंग वीजा कैसे ले सकते हैं, या आपने कैसे लिया था, ये तरीकेकार पहले हमारे देखने वालों को आप खुद बताएं। और स्टार्ट से बताना है, स्टार्ट से लेके एंड तक बताना है। टाइम आपके पास ओपन है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत भाई, इंशाल्लाह मैं जरूर आपसे शेयर करता हूँ। इनायत भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक स्कीम था जो कि अब खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है, इन्होंने क्लोज किए दिसंबर 2026 तक। ये ऐसे था कि इनको शॉर्टेज था, यानी कि मेडिकल फील्ड में, जिसमें नर्सिस थे, डेंटिस्ट थे और जो है ना डॉक्टर्स। तो इनको ये सिर्फ उनके एजुकेशन के बिहाफ पर जो है ना वीजा दे रहे थे। उनमें इनकी शर्त ये थी कि अगर किसी के पास भी 2 साल एक्सपीरियंस है और उनके पास यानी उनका फील्ड में एजुकेशन है, तो वो आप अपना एजुकेशन इनको अपनी डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करते थे। इनका जो यानी कि जो हेल्थ का डिपार्ट है उनको, तो वो फिर आपको अप्रूवल देते थे 3 साल। नर्सिस के लिए 3 साल था और डॉक्टर के लिए 5 साल है, जिसमें आपने आकर डेनिश जबान सीखनी थी। सही है, डेनिश जबान सीखनी थी। इसमें आप अपने फील्ड में काम नहीं कर सकते थे। बाकी आप यानी कि पहले 6 महीने हमें अलाउ नहीं था, हम यानी कि पहले जॉब ढूंढते कोई भी, यानी कि जो हार्ड जॉब है, तो वो जॉब ऑफर लेके फिर हमें वर्क परमिट मिलता था। मगर जुलाई 2024 के बाद हमें ये छूट मिला कि आपको कहीं पर भी जॉब मिलता है आप कर सकते हो। तो यानी कि हमारे पास फुल राइट था काम करने का, पर जो हमारा मेन वीजा है वो स्पेसिफिक था, जबान सीखनी है, उसके बाद अपने फील्ड में जाना है। अगर जो बंदा इस टेन्योर में ये मुकम्मल कर लेता तो उसके लिए आगे के रास्ते खुले थे। सही है। अब मेरा ये है कि मैं उसी पे ध्यान दे रहा था। नहीं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप दिहाड़ियां लगाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे। आपने दिहाड़ियां लगानी सुनिए ना, मैं एक बड़ा जिम्मेदार आदमी घर का, ठीक है। मैं आया था 7 महीने लेट, 7 महीने लेट आया था। मैं अभी जबान बोल सकता हूँ 45-50%, मैं समझ सकता भी हूँ, 45-50% बोल भी सकता हूँ। और मैं अभी ज्वाइन, हमें लेवल 3 करना था, डेनिश लेवल 3। मैं लेवल 2 के 5वें मॉड्यूल में हूँ। मैं लेवल 2 के 5वें मॉड्यूल में हूँ, और यानी कि 2 मॉड्यूल मुझे रहते हैं, एक 5वां और 6वां, उसके बाद लेवल 2 मेरा मुकम्मल हो जाएगा। मगर मैं लेट आया हूँ। सही है, मैं आया लेट। अच्छा, मुझे ये बताएं शाह साहब कि जो है, आपने ये तो बता दिया कि इनकी जो हेल्थ की है, इनको ये भी बताएं कि हेल्थ की वेबसाइट कौन सी है जहां पे जाके आपने ये अप्लाई करना था। सर, ये जो आप इनके ऑफिशियल पेज पे जाओगे ना, डेनमार्क के, जहां पर ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो वहां सीरी के नाम से इनका है, ठीक है। सीरी जो ना, सीरी के नाम से इनका पेज है, वहां पर जाओगे तो वहां पर ये ऑलरेडी जो इनको जरूरत होती है तो सारे वीजे वहां लिखे होते हैं। एग्जैक्टली, यही पूछना चाह रहा था। इनकी जो मेन वेबसाइट है उसका भी नाम बताएं इनको कि भी वेबसाइट का मेन नाम क्या था। यार मैं खुद गलत हो जाऊंगा क्योंकि मैंने खुद किसी और से हेल्प ली थी, फिर मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मगर ये जो है सीरी के नाम से है, यानी कि मैं आपसे फिर बाद में बता दूंगा, मुझे अभी नहीं पता। अगर आप इनके ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो वहां लिखा होता है। सही है। आप मुझे ये बताएं कि आपने इनको ये बताएं कि ये जितने भी डॉक्टर, नर्सिस और ये जितने भी डेंटिस्ट वगैरह, जितने भी ये टेक्नीशियन वगैरह हैं, ये कितने पैसे लगा के यहाँ पे आते रहे हैं, आपने कितने पैसे लगाए और नॉर्मली कितने पैसे लगते हैं वीजा लेने के लिए, अगर आप डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट या आप टेक्नीशियन हैं मेडिकल लाइन के। देखो, ये सिर्फ 3 लोग बड़े खुशकिस्मत थे, 3 डॉक्टर यानी कि, और उसके साथ नर्सिस और डेंटिस्ट, जिनके जो ना बीएस एजुकेशन था, उनके लिए था सिर्फ एक, यानी कि बहुत अच्छा सा चांस था। इनमें जिन्होंने खुद कोशिश की थी उनको पता था, क्योंकि सिंपल तरीका था, आपने अप्लाई करना था, डॉक्यूमेंट शेयर करने थे और उन्होंने आपको बुलाना था, तो वो बगैर खर्च के आए, ठीक है। मगर बाकी तो आपको पता है कि आपका टिकट, ठीक है, आपने बैंक बैलेंस, आपने जो है ना यानी कि स्टेटमेंट शो करना है, और यहाँ 3-4 महीने के पैसे लेके आना, तो वो तो सब यानी कि 15-20 लाख से तो बजट से कम तो बंदा आ नहीं सकता है। वैसे मैं जब आया था, मैंने जो है ना एजेंट के जरिए काम कराया था, जो यानी कि जो
कंसल्टेंट के जरिए, तो उसने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि सही। मैं वहां अपने कामों में था, जो सही सीधी साफ बात है, ठीक है। बाकी इसका कोई खर्चा नहीं था, यानी कि ऑफिशियल है, ठीक है। सही है। मगर अब डिप्लोमा होल्डर नहीं आ सकता है, या कि ताकि कोई किसी के धोखे में ना आए, डिप्लोमा वाले को अलाउ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब नर्सिस और डॉक्टर सब जो है ना, उनके ऊपर दिसंबर 2026 तक पाबंदी है, तो कोई किसी को पैसा ना दे। सही है। हमारे लिए ये फायदा की खुशकिस्मती थी कि यानी कि हम फ्री में एंटर हुए हैं। सही है। चले मैं आपको बता देता हूं कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, जिसके ऊपर नर्सिस आती थी, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना था, वो था step.dk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाके आपने सीरी चूज करना है। उसके बाद आपने वहां पे जाके एज ए नर्स अपने आप को रजिस्टर करना है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पे अपलोड करने थे। डॉक्यूमेंटेशन की आपने जो है वो अटेस्टेशन करवानी थी, अपलोड करने थे। अपलोड होने के बाद आपको वहां से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था, वो रजिस्ट्रेशन पब्लिक रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट आपका होता है, वो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगा के तो आपने डेनमार्क की एम्बेसी में वीजा अप्लाई करना था। ये कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जिसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो किसी भी एजेंट को पैसे देने थे। ये आपसे पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से हमारे पास कमेंट सेक्शन में या प्राइवेट सेशन में हमने लोगों को देखा है कि जो पढ़े लिखे नर्सिस और डॉक्टर हजरात थे, वो भी यहाँ पे जो है वो 40-40 लाख रुपया दे के 3 साल का वीजा लगवा के हैं। हालांकि ये बिल्कुल फ्री था, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लग